एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी फैक्टर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इंडिकेटर्स। ओके, सो फॉर दिस एट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ इंडिकेटर। ठीक है, सो एन इंडिकेटर इज़ अ डाई दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एसिड और अ बेस। सो इंडिकेटर किसको बोला जाता है? इंडिकेटर एक तरह का डाई है जो अपना कलर चेंज कर देता है जब वो किसी एसिड और बेस के साथ मिलता है। ठीक है, और आप इसको दूसरी तरीके से कह सकते हो, एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इन इट्स कलर। ठीक है, तो एन इंडिकेटर बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपनी कलर को चेंज करके बताता है कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, कैसा है वो, कैसा है नेचर उसका, वो एसिडिक है, बेसिक है, कुछ भी है। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स आर, ओके, तो सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर हमारा है लिटमस। एवरीवन नोज अबाउट दिस, व्हाट इज़ लिटमस। ठीक है, जो अपना कलर चेंज करके बताता है कि सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है। ओके, सो और दूसरा हमारा है मिथाइल ऑरेंज और ये फिनोल्फ्थलीन। तो ये जो लिटमस है वो नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि इसको ना नेचुरल प्रोडक्ट से बनाया जाता है। ठीक है, वेदर मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन इसको आप सिंथेसाइज करते हो, सिंथेटिकली बनाते हो इन लेबोरेटरीज बाय केमिकल्स। ओके, सो हेयर अब हम बताते हैं कि क्या क्या कलर होती हैं। कुछ जो मैंने जो बेसिक इंडिकेटर्स 3 बताई, उनका न्यूट्रल मीडियम में कैसा कलर है, एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा कलर होगा और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर होगा। ठीक है, तो लिटमस, पहली बात हम लिटमस की करते हैं। लिटमस का बेसिकली नेचुरल जो कलर होता है वो पर्पल होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको आप एसिड में मिलाओगे, ठीक है, जैसे ही वो एसिड में मिलता है वो रेड कलर देता है। ये जो इसका ब्लू कलर है ये सिंथेसाइज क्या करने के बाद हो जाता है। ठीक है, पर्पल से ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, कुछ करके, कुछ सिंथेसाइज करके, कुछ उसमें कुछ काम करके, ठीक है, उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। सो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में, जब वो एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस को आप डालते हो। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये बेसिकली नेचुरल कलर इसका ऑरेंज होता है। ठीक है, और जैसे ही इसको एसिड सॉल्यूशन में डालोगे इसका ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी तरीके से जब इसको आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे इसका ऑरेंज कलर येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा इंडिकेटर है हमारा फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, ये ये इसका नेचुरल कलर कुछ होता ही नहीं, ये कलरलेस होता है। ठीक है, और जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में जब आप इसको मिलाओगे फिर भी ये कलरलेस ही रहेगा। तो आप कहोगे कि बेसिक और एसिडिक में कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन में जाते ही वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली उसको चेक करना है, जैसे ही वो कलरलेस है, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाले फिनोल्फ्थलीन को कोई चेंज नहीं आया तो समझ लो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। अब फिर क्या करोगे, बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे वो पिंक कलर का हो जाएगा। जैसे ही पिंक कलर का आया तो समझ लेना जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो, डिटर्मिन कर रहे हो, वो सॉल्यूशन पिंक कलर का है। ठीक है, अब मैं कुछ फैक्ट्स बताती हूँ अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, कैसे बना, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। तो सम फैक्ट्स अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स। सो पहला इंडिकेटर जो है वो लिटमस है। इसमें सारी नेचुरल ही हैं। नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे इधर वाले साइड। कोई जैसे कि मैंने बताया फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इन सब के बारे में बात नहीं होगी। दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड वी विल टॉक अबाउट नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर हमारा हो गया लिटमस। ठीक है, सो लिटमस इज अ पर्पल डाई। लिटमस जो है वो एक पर्पल डाई है जो एक्सट्रैक्ट किया गया है बाई टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है जिसके द्वारा वो किया गया है। वो रिवर्स के पास हो सकती है, किधर किधर। ठीक है, रिवर्स के पास जो पर्पल कलर की हो जाती है, जो भी प्लांट्स रहती हैं उससे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो पर्पल कलर का होता है। और ये जो लाइकेन है, प्लांट्स में एक डिवीजन होता है थैलोफाइटा, उस डिवीजन से बिलोंग करता है। ओके, एंड दूसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं टर्मरिक। टर्मरिक के बारे में तो सब आप सब जानते हो कि हल्दी। तो ये क्या करता है, ये भी बहुत नॉर्मल बात है। इट कंटेन्स अ येलो डाई। ठीक है, वो क्या कंटेन करता है, कि येलो डाई कंटेन करता है और अपना कलर चेंज करता है जब उस पर आप बेस सब स्क्रब करो। जैसे ही वो बेस के साथ मिलेगा ना वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको बेस के साथ लोगे वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देख लो, मान लेते हैं कि किसी के कपड़े पे पड़ गई हल्दी पड़ गई, तो आपको उसको उस हल्दी को छुड़ाना है तो आप उस पर क्या करते हो, सोप रब करते हो। एंड सोप में बेसिकली क्या होता है, बेसेस होती हैं। ठीक है, जो बेसिस उसके साथ है उसके सरफेस पे जाके रिएक्ट करती है और उससे हटाती है। तो क्या करोगे ना आप, जब जैसे ही आप सोप डालोगे
सोप उस पर स्क्रब करोगे जहाँ पे टर्मरिक लगा है जिस क्लोथ पे, तो जिस क्लोथ के सरफेस पे, तो वो क्या करेगी ना, उसको इंस्टेंटली कन्वर्ट कर देगी किसमें, रेडिश ब्राउन कलर में। ठीक है, तो जैसे ही आप रेडिश ब्राउन कलर में, तो आप उसको पानी से बार बार धोगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगी, वो थोड़ी थोड़ी उसकी कलर, येलो कलर वो क्या करेगी, थोड़ी चेंज होने लगेगी और वो थोड़ा घटने लगेगा। ठीक है, थोड़ा उसका कलर ख़त्म होने लगेगा। ठीक है, वैसे ही क्या होती है कि जैसे ही आप बंद कर देते हो ना वो पानी रखना, तो वो इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, फिर धूप में सूख के वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप कैसे जानोगे कि टर्मरिक एक इंडिकेटर है, तो आपको उस पर बेस रब करना है। जैसे ही बेस रब करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड द थर्ड इंडिकेटर इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, कैबेज का एक अलग डिवीजन है जिसमें वो रेड कलर का जो कैबेज होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सो जो रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट है वो नाम से ही पता चल रहा है कि वो रेड इन कलर होगा। ठीक है, दैट इज़ रेड इन कलर। तो बेस, तो ये क्या करती है ना, जैसे ही इसको बेस में मिलाते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को, जैसे ही आप बेस में मिलाओगे तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, इट टर्न्स इनटू ग्रीन कलर। ठीक है, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी तरीके से एसिड को लेते हैं, जैसे ही आप रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट को, जो रेड इन कलर है, उसको एसिड में मिलाओगे वो रेड ही रह जाएगा, वो चेंज उसमें कुछ नहीं होगा। तो आप इस तरह से इसको डिस्टिंक्शन कर सकते हो इसका, कि अगर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एसिड में मिलाते हैं तो वो कोई कलर चेंज नहीं करता है, वो वही अपने मीन्स जो प्राइमरी पोजीशन था, उस प्राइमरी कलर था, जो उसका कलर था खुद का रेड, उसी में रह जाएगा, और जो हमारा बेस है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड टू ग्रीन। ओके, एंड द फोर्थ थिंग इज कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स के कलर्ड पेटल। ठीक है, जैसे कि हो गया हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, जेनेनियम। ओके, तो क्या है ना, इसमें से मैं एक का बता देती हूँ। ठीक है, ये सारे जो चीज़, सारे जो फ्लावर्स हैं, इनका कलर्ड पेटल इनका कलर्ड होता है। ठीक है, और जो अलग अलग कलर देती हैं बेस के साथ मिलने पे, एसिड के साथ मिलने पे, जैसे देख लो आपने रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, तो इसके पेटल से ही ना एक्सट्रैक्ट किया होगा उसका रेड कैबेज का रेड कलर, उसी से एक्सट्रैक्ट किया होगा उसके पेटल से। उसके पास जो भी पत्तियाँ नहीं होंगी उसको एक्सट्रैक्ट करके अच्छे से किया गया होगा, तभी तो उसका कुछ एक्सट्रैक्ट आया होगा रेड कलर का, जिससे आप पता कर पाते हो कि वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसी तरीके से सिंपली। तो मैं ना एग्जांपल दे रही हूँ हाइड्रेंजिया का। तो हाइड्रेंजिया बेसिकली क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, और ये जब इसमें आप बेस ऐड करोगे तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा, अपने ब्लू कलर को पिंक में कन्वर्ट कर देगा। हेयर इज़ द पिंक। ठीक है, सो वो अपने ब्लू कलर को पिंक में कन्वर्ट कर देगा। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, और जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोई कन्वर्जन नहीं देगा। ठीक है, बस आपको ये चेक करना है कि जो भी जैसे ही आप हाइड्रेंजिया का कलर ब्लू कलर, हाइड्रेंजिया को रखो किसी एसिड में, तो अगर वो ब्लू ही में रह गया तो दैट इज एसिड। ठीक है, द सॉल्यूशन वी आर टेकिंग इज एसिड। लेकिन जैसे ही आप लोगे बेस लोगे, ठीक है, तो उसमें जैसे ही मिलाओगे तो वो ब्लू टू पिंक हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है हमारा, ये रिलेटेड टू स्मेल से रिलेट करता है। हम सूंघ के बता सकते हैं कि कैसा है, मतलब कि कोई एसिडिक है, बेसिक है। ओके, सो इंडिकेटर्स हुज स्मेल्स चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स, वैसे इंडिकेटर्स जो अपने बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन में अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, मतलब जो जैसा उनको आप स्मेल करके पता करोगे कि ये कैसा है, वो अपना स्मेल ही चेंज कर देंगे। तो आप समझ जाना कि वो एक इंडिकेटर है। ठीक है, तो क्योंकि वो अपना स्मेल चेंज कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट कर रहे हैं किसी दो सब्सटेंस को जो हम ले रहे हैं, उसको डिस्टिंक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यही काम तो इंडिकेटर्स का होता है कि वो बताते हैं कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मेल से बात होती है। यहाँ आप देख नहीं सकते, सूंघ सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, अनियन ले लो, वनीला ले लो। सब वनीला से सब वनीला को से नोन होंगे पूरे, क्योंकि वनीला आइसक्रीम का फ्लेवर है, उसका तो स्मेल सब जानता है। अनियन का भी स्मेल सब जानता है। ओके, सो पहला हमारा है अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इट्स ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर्स। हम लोग इधर नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं पूरा। तो ये हमारा हो गया अनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जैसे ही आप किसी बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाओगे तो ये ना जो अनियन एक्सट्रैक्ट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्मेल ही डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा। और फिर आप जैसे ही उसके साथ उसको HCl के साथ मिलाओगे, लाइक किसी एसिड के साथ मिलाओगे, तो ये क्या कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा, नो एनी इफेक्ट। ओके, तो उसी तरीके से वनीला ले लेते हैं, जिसका बहुत प्लेजेंट स्मेल होता है, सब जानते हैं, सबको अच्छा लगता है, मज़ा आता है खाने में आइसक्रीम, और सूंघने में भी मज़ा आता है, लाइक अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वनीला जो है उसका प्लेजेंट स्मेल है। ठीक
ठीक है। लेकिन एक जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसको मिलाओगे तो ये अपना ना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो इसका प्लेजेंट स्मेल है वो ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा टोटली, ठीक है। वैसे ही आप इसको जैसे ही एसिड में मिलाओगे, लाइक HCl, एनीथिंग दैट मे बी HNO3, दैट मे बी H2SO4, ओके, तो किसी दैट में भी H3PO4, तो किसी में भी मिलाओ तो वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसी तरह से आपको पता चल गया कि कितने कितने कैसे कैसे इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। दैट इट इज़ ऑल अबाउट बेसिक इंडिकेटर्स, ओके। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।